नमस्कार बच्चों, आज हम आपको समझाएंगे हिंदी के गद्यांश खंड से कौन कौन से पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो बेटा ध्यान दीजिए, आपको सभी पार्ट नहीं तैयार करने हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सभी पार्ट बिल्कुल नहीं तैयार करने हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से पार्ट तैयार करने हैं। एक मित्रता के, और दूसरा ममता के, फिर तीसरा भारतीय संस्कृति, और चौथा आपका है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, इतने पार्ट तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपके 6 अंक पक्के होंगे, 100% गारंटी है हमारी। ठीक है, तो इनको कैसे तैयार करेंगे और कौन कौन से इसमें से गद्यांश हैं जो आपके पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पाठ 1 मतलब कि मित्रता, जिसको लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए आपको समझाते हैं इसमें कौन कौन से हैं। बेटा सिर्फ और सिर्फ 4 गद्यांश हैं, सिर्फ 4 गद्यांश हैं, उनको तैयार कर लीजिए। 90% चांस है इसी से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं बेटा, अध्याय आपको पता है, पहला है मित्रता, जिसको लिखा है, लेखक हैं इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गद्यांश पहला, हम आपको 4 बताएंगे। कितने बताएंगे? 4, और हमारा आपसे वादा है इसी में से आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है कुसंग का जोर से और ख़त्म हो रहा है और उठेगी। ठीक है, ओके। ये पूछा गया 2017, 2019, 2022 और 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि यहाँ से कहाँ तक व्याख्या आपको करनी है, आप ब्रैकेट से भी समझ सकते हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ तक करके बता दे रहे हैं, यहाँ तक इसकी रेखांकित अंश है। ठीक है, अब इसके कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं देख लीजिए। प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाएंगे। पहला है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, मतलब कि ऊपर दिए गए गद्यांश का संदर्भ बताइए, 2 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या बताइए, इसमें भी 2 नंबर मिलेंगे। और सा वाला उत्तर जो है तीसरा, मतलब अच्छी संगति से क्या लाभ होते हैं, उसमें भी 2 अंक मिलेंगे। यानी टोटल मिलाकर आपको कितने अंक मिलेंगे बेटा? 6 अंक मिलेंगे। और आप कैसे लिखोगे आइए हम आपको बताते हैं। कैसे लिखोगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले आप डालेंगे उत्तर संदर्भ डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कंप्लीट, 2 नंबर यहाँ पर आपके पक्के हो गए। ठीक है, आगे देखिए। फिर आपका है बा वाला, आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे, फिर इसमें लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति का एक भयानक बीमारी की तरह है। यानी शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि बुरी संगति एक भयानक बीमारी की तरह है, जो केवल चरित्र का ही नहीं बल्कि मनुष्य की विवेक या शक्ति यानी बुद्धि का भी विनाश कर देती है। इसमें भी बेटा आपके 2 नंबर मिल गए। ओके, तीसरा देखिए, आप डालेंगे सा उत्तर। ठीक है, अच्छी संगति एक मजबूत सहारे यानी बाहु मतलब भुजा के समान होती है, जो व्यक्ति को गिरने से बचाती है और उसे उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है। यहाँ पे भी आपको 2 मिल गए। अगर ये गद्यांश आता तो आपको टोटल 6 नंबर हो गए। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा बताता हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया, इसके 4 हैं जो पिछले 10 साल में बहुत अधिक पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 गद्यांश। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ध्यान से सुनिए। 90% चांस है मित्रता और ममता से इस बार आने का। ठीक है, मित्रता और ममता पाठ से इस बार आने के कितने चांस हैं बेटा? 90% चांस हैं। ठीक है, तो देखिए गद्यांश जो है दूसरा आपका कैसे पहचानोगे आप, कौन किस पार्ट से है? सबसे पहले आप देखेंगे विश्वास पात्र मित्र। ठीक है, और लास्ट होगा प्रेम को पुष्ट करेंगे। ठीक है, आपको कहाँ तक करनी है व्याख्या आपको बता दें, ब्रैकेट दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक करनी है व्याख्या। आपको पढ़ के बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस जो आपको लेखक की भाषा में कैसे आप समझें। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यहाँ तक आपको करने को पूछा जाएगा। ये पूछा गया है 2016, 2018, 2021 और 2023 में। हम आपको सिर्फ और सिर्फ वही बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। ठीक है, देखिए बेटा, आ वाला जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, बा वाला जो है कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सा वाला जो कह रहा है हमें अपने मित्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। तो बेटा उत्तर जो आप डालेंगे उसमें लिखेंगे आज संदर्भ, हेडिंग डालेंगे, उसमें लिख देंगे पूर्वात। ये क्यों हमने डाला है? क्योंकि हम ऊपर आपको बता चुके हैं। तो अगर आपको इकलौता ही आएगा तो आपको पता है क्या करना है, वही संदर्भ यहाँ पे लिख देना है। अब आपको क्या करना है, आपको जो मैंने पढ़ के सुनाया था
ये आपको इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या देखिए बेटा कैसे करेंगे आप, वो भी हम आपको बता देते हैं। आप डालेंगे हेडिंग, सबसे पहले बाघ डालेंगे, फिर डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक के अनुसार एक सच्चा मित्र किसी कीमती खजाने से कम नहीं है, क्योंकि वह संकटों से हमारी रक्षा करता है। फिर आप सा वाले से पूछा गया है आपसे, हमें अपने मित्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, मतलब उनसे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। तो आप डालेंगे सा उत्तर। हमें मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें गलतियों से बचाएंगे, हमारे चरित्र को मजबूत करेंगे और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। इस तरह से बेटा आप लिखेंगे तो आपको पता है 2 नंबर यहाँ एग्जामिनर देगा, 2 नंबर यहाँ देगा, 2 नंबर आपको यहाँ देगा। इस तरह से आपके इस गद्यांश से पूरे के पूरे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर ये आता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ इसी में से 90% चांस हैं। 2 पार्ट तैयार कर लीजिए, मित्रता और ममता। अब अगर 100% मतलब आप चाहते हैं कि 100% आपको गद्यांश फंस जाए तो आप 4 पार्ट तैयार करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए तीसरा गद्यांश इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरा पढ़ लीजिए। पहचानेंगे कैसे कि ये मित्रता का है, तो आपको बता दें बेटा, शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं। यह कोई बात नहीं, यहाँ कोई बात नहीं से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ होगा, धीर उत्साही का, ठीक है। और आपको कहाँ तक की इसकी व्याख्या करनी है आपको ये भी बता देते हैं पढ़कर। देखिए बेटा, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ तक आपको करनी है व्याख्या। कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं कि ये प्रश्न किस तरह से बोर्ड में पूछा जाएगा। ये गद्यांश अगर आएगा तो आपको बता दें ये 2014, 2019 और 2022 और 2024 में पूछा गया है। आ वाला बता देते हैं। पहला प्रश्न है आपसे, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको पता ही, आप आपको पहले ही बता चुके हैं तो वैसे ही आप लिखेंगे। बा वाले में पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहाँ पे मैंने रेड लाइन खींची इतने को आपको बताना है कि लेखक कह क्या रहा है, आप क्या समझें उससे, ठीक है। चलिए इसमें बताते हैं। आप डालेंगे ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का मत है कि मित्रता के लिए विचारों का मिलना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी कमियों को पूरा करने के लिए अक्सर लोग विपरीत स्वभाव वालों से भी मित्रता करते हैं। अब आपको तीसरा वाला प्रश्न यानी सा वाला बताते हैं। लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो आप डालेंगे उत्तर सा। लोग अपनी व्यक्तिगत कमियों को भरने वाले गुणों की तलाश में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए वो लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखिए बेटा, आपको बता दें 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे, 2 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे, 2 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे अगर ये गद्यांश आपसे पूछा जाता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 90% चांस हैं इस बार मित्रता और ममता पाठ से आने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके 6 नंबर 100 ऑफ 100% पक्के हो जाए तो आप ध्यान रखिए 4 पार्ट आपको तैयार करने हैं, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसमें से अगर ये चारों के चारों आपने गद्यांश समझ लिए, पढ़ लिए, तो आपके 6 अंक 100 ऑफ 100% तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको मित्रता बता रहे हैं, इसकी अगली वीडियो आपको मिलेगी ममता, फिर मिलेगी भारतीय संस्कृति और फिर मिलेगी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और उसमें सिर्फ और सिर्फ उतने ही पद्यांश होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। चलिए बेटा, लास्ट वाला बताते हैं आपको, मित्रता के लिए, ठीक है। यहाँ पे मित्रता आ गया तो आप पहचान लेंगे, ठीक है। स्नेह था, अब कहाँ से कहाँ तक आपको करना है ये भी बता दें। इसमें 2 रेखा है यानी 2 रेखांकित अंश हैं। पहला आपको बता दें, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। पहली रेखांकित अंश यहाँ तक है। दूसरा रेखांकित अंश जो है वो यहाँ से है बेटा। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रागढ़ स्नेह था, ठीक है। पहली यहाँ से यहाँ तक रेखांश है, फिर यहाँ से यहाँ तक है। अब ये पूछा गया है 2015, 2020 और 2022 में, ठीक है। आइए आपको बताते प्रश्न किस तरह से पूछेगा बेटा।
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको पता है किससे है, मित्रता से है, और इसके लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसे बना के आप लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले वाले में बताया था आपको। अब देखिए बा वाला पूछेगा आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको बताते हैं व्याख्या कैसे करेंगे। आप डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या स्केच से। लेखक कहते हैं कि गहरी मित्रता के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों लोगों की पसंद या काम एक जैसे हों। उनके स्वभाव और व्यवहार अलग अलग होने पर भी उनमें बहुत गहरा प्रेम हो सकता है। अब क्या किया बेटा, इसमें जो है दोनों के दोनों रेखा अंश जो थे, रेखांकित अंश की थी जो व्याख्या आपने एक ही में कर दी। ठीक है, एक ही में कर दी। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछ रहा सा वाला क्वेश्चन करेंगे आप, तो कैसे करेंगे देखिए पढ़ लेते हैं पहले। सा वाला है लेखक ने राम और लक्ष्मण का उदाहरण क्यों दिया। ठीक है, आप देखिए उत्तर, लेखक ने राम और लक्ष्मण का उदाहरण यह समझाने के लिए दिया है कि विपरीत स्वभाव यानी राम शांत और लक्ष्मण क्रोधी हैं, होने के बावजूद भी उनमें अटूट प्रेम और मित्रता थी, जो साबित करता है कि मित्रता के लिए स्वभाव की सामान्यता अनिवार्य नहीं है। बेटा लेसन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप तक 4 पार्ट के 6 नंबर कंप्लीट कराएंगे। किससे बेटा, गद्यांश के 6 नंबर। आपको सिर्फ और सिर्फ कितने पार्ट तैयार करने हैं बेटा, 4 पार्ट तैयार कर लीजिए। आपको कोई भी पिछाड़ नहीं सकता हिंदी के पेपर में, ये हमारी तरफ से आपको 100% गारंटी है। इसी में से फंसेगा। 4 पार्ट वो कौन कौन से बेटा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मित्रता, दूसरा ममता, तीसरा भारतीय संस्कृति, फिर है आपका ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये अगर 4 पार्ट आपने तैयार कर लिए तो कोई भी आपका दोस्त आपसे आगे नहीं निकल सकता। पूरे 6 अंक आपके तैयार हो जाएंगे 100%। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट तैयार कर लीजिए, मित्रता और ममता। इसमें आपके 90% सिलेबस 6 अंक वाला आ जाएगा। ठीक है, मगर आपको मेरी तरफ से ये राय है कि आप चारों पार्ट तैयार करिए, ताकि आप बोर्ड के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।